जय श्री राधे कृष्ण। भाइयों और बहनों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जब भी सूरज उगता है वह दिन प्रेम और भक्ति के सबसे पवित्र पर्व के रूप में जाना जाता है। इस दिन प्रकट हुई श्री स्वयं भक्ति की स्वरूपा श्री राधा रानी। कहते हैं कि जहाँ राधा नाम है वहाँ कृष्ण अपने आप चले आते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे राधा अष्टमी की दिव्य कथा, जिसके सुनने मात्र से मन निर्मल हो जाता है और जीवन में आनंद की धारा बहने लगती है। राधा जी का जन्म और स्वरूप पुराणों में वर्णन मिलता है कि राधा जी का जन्म वृषभानु जी और माता कीर्ति के घर हुआ था। शुरुआत में राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली। जब श्री कृष्ण ने नंद गांव में जन्म लिया और बाल्यावस्था में पहली बार राधा के पास आए, तभी राधा ने अपनी आंखें खोली। यह संकेत था कि राधा जी की दृष्टि और जीवन का आधार केवल श्री कृष्ण है। कृष्ण और राधा का संबंध केवल लोक से नहीं बल्कि दिव्यता से जुड़ा हुआ है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। एक प्राचीन कथा में आता है कि राधा रानी ने सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की। जब पुराणों में वर्णन मिलता है कि श्री राधा जी का जन्म वृषभानु जी और माता कीर्ति के घर हुआ था। शुरुआत में राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली। जब श्री कृष्ण ने नंदगांव में जन्म लिया और बाल्यावस्था में पहली बार राधा के पास आए, तभी राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। यह संकेत था कि राधा जी की दृष्टि और जीवन का आधार केवल श्री कृष्ण है। कृष्ण और राधा का संबंध केवल लोक से नहीं बल्कि दिव्यता से जुड़ा हुआ है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलने का प्रतीक है। एक प्राचीन कथा में आता है कि राधा रानी ने सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तपस्या की। जब उनका शरीर तप से दुर्बल होने लगा, तब स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने राधा को अपने हृदय से लगाया। कृष्ण ने कहा, हे राधे, तुम केवल मेरी प्राण प्रिय नहीं बल्कि मेरे अस्तित्व का हिस्सा हो। तुम्हारे बिना मेरा कोई अर्थ ही नहीं है। यही कारण है कि राधा को श्री कृष्ण से भी बढ़कर पूजा जाता है। गोलोक में एक बार श्री सुदामा राधा जी के बीच वाद विवाद हुआ। उस समय राधा रानी ने पृथ्वी पर जन्म लेने का संकल्प किया। इसी कारण वे वृषभानु जी के घर प्रकट हुई। यह घटना यह दर्शाती है कि राधा जी का पृथ्वी पर आगमन केवल संजोग नहीं था बल्कि भगवान की लीला थी, ताकि हम सब प्रेम और भक्ति का महत्व समझ सके। बरसाने में एक कथा आती है। कहा जाता है कि रमा नाम की एक महिला पहली बार राधा अष्टमी पर बरसाने गई। वहाँ उसने देखा कि एक सुंदर बालिका, जिसे सब लाडो कह रहे थे, उसका मार्गदर्शन कर रही है। पूरे मेले में वही बालिका उसके साथ रही। जब रमा ने सबको बताया तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ किसी ने भी उस बालिका को नहीं देखा था। तभी सबको अनुभूति हुई कि वह लाडो कोई और नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी ही थी और उनके साथ जो बालक खेल रहा था वह स्वयं श्री कृष्ण थे। यह कथा आज भी बरसाने के भक्तों में गाई जाती है। भाइयों और बहनों, राधा जी केवल एक देवी नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण का यह वह स्वरूप है जिसे समझकर मनुष्य अपने जीवन को धन्य कर सकता है। राधा नाम लेने मात्र से ही पाप मिटते हैं और श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है। इस राधा अष्टमी पर हम सब मिलकर यही संकल्प लें कि हम अपने जीवन में निस्वार्थ प्रेम और भक्ति को स्थान देंगे। बोलिए श्री राधे राधे। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो जय श्री राधे कमेंट बॉक्स में लिखिए। राधे राधे।